जिस तरीके से छात्रों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और उन छात्रों के अधिकारों पर एक के बाद एक प्रहार किए जा रहे हैं, एफिडेविट मांगे जा रहे हैं कि कोई छात्र किसी भी अगर कोई भी उनका इशू आए तो उसकी आवाज़ ही ना उठा पाए। आपने देखा सेनेट को भंग किया जा रहा है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी जब से बनी तब से यहाँ पे एक सेनेट है और उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और उसको एक प्रजातांत्रिक तरीके से यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग में सेनेट की एक भूमिका होती है, उस सेनेट को भंग किया जा रहा है। और यही नहीं, एक एसओपी एक आई है कि भाई कोई भी प्रोग्राम कोई कराएंगे तो उसकी परमिशन यूनिवर्सिटी दे और वो यूनिवर्सिटी ये तय करे कि वो स्पीकर कैसा है, ठीक है, गलत है, क्या है। और उसके बाद यानी कि एक ही विचारधारा यानी कि बीजेपी सत्ताधारी दल, उनके अलावा बाकी किसी विचारधारा के लोग यूनिवर्सिटी में आ ही नहीं पाएंगे, प्रोग्राम भी नहीं हो पाएंगे। तो क्या ये करिकुलम का पार्ट बना दें कि भाई बीजेपी के विचारधारा भी पढ़ाई जाए विश्वविद्यालय में? ये तो स्वीकार्य नहीं हो सकता। हमारे भाई झाड़ सेतली गांव एक हमारे फरीदाबाद से आकर यहाँ पर जो लॉ में पढ़ रहे थे, अभिषेक डागर, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुए हैं, बच्चों ने इलेक्ट किया है उनको, स्टूडेंट्स ने इलेक्ट किया है। वो इस बात को जब आप बात को उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। आज छठा दिन है, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मजबूती से बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम उनके साथ हैं पूरी तरीके से। उनकी आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा, उनकी आवाज़ को कुचलने नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल जायज़ बात को लेकर यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हैं अभिषेक डागर जी के नेतृत्व में। और हमारी प्रशासन, वाइस चांसलर से यही हमारी मांग है कि तुरंत बच्चों से बात कर कर इन मांगों को, जायज़ मांगों को मानते हुए इस मामले को सुलझाया जाए। अभी विंटर सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो रहा है, लोकसभा का सत्र है। ये अभिषेक डागर द्वारा उठाई गई आवाज़ यहाँ नहीं रुकेगी, पंजाब यूनिवर्सिटी या चंडीगढ़ तक नहीं रुकेगी, दिल्ली तक जाएगी। लोकसभा और संसद में मैं स्वयं इस मुद्दे को उठाने का काम करूंगा। इस तरीके से विश्वविद्यालय का भगवाकरण नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, छात्रों के अधिकारों को यूं नहीं, उनसे हनन नहीं स्वीकार किया जाएगा और इस बात को हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में उठाएंगे। सर, जिस तरीके से हम बात करते हैं सिंडिकेट और सेनेट की, पंजाब विधानसभा ने वो लॉ पास किया और एक डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी करता है जिससे विधानसभा के एक्ट को हम कहें कि ख़त्म नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये जो सारे मामले हैं, आप इन सारे मामलों को एक साथ देखिए कि किस तरफ कदम बढ़ा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन। और ये तो इस नौबत आ गई भूख हड़ताल तक की। आप और हमने पंजाब यूनिवर्सिटी को कितने वर्षों से इनकी फंक्शनिंग देखी है पंजाब यूनिवर्सिटी की, लेकिन कभी ऐसी नौबत तो नहीं आई कि छात्रों के अधिकारों को और प्रजातंत्र को बचाने के लिए और पंजाब विश्वविद्यालय की एक निष्पक्षता रहती थी। हमारी भी सरकारें रही हैं यहाँ, लेकिन कभी ये निष्पक्षता की तो बात आई नहीं, प्रश्न नहीं आया कि भाई यूनिवर्सिटी को किसी भी इस तरह के कार्रवाई से प्रशासन को बचना चाहिए। ये छात्रों का की भावनाओं से खिलवाड़ ना करे, छात्रों की भावनाओं को समझे विश्वविद्यालय प्रशासन, वाइस चांसलर। हम ये यहाँ से विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं। और अभी जो हम देखेंगे, अगर जो है वाइस चांसलर जो अवेलेबल होंगी तो मैं अभी जाके उनसे मिलूंगा। सर, जिस तरीके से बीबीएमबी के मामले की अगर बात